अभी देश का जो हालात है ना, कि इस भ्रमण कार्यक्रम के क्रम में ये हम लोगों का छठा जो स्थल है। आज हम लोग तेघड़ा से शुरू किए थे, तेघड़ा, फिर उसके बाद मुकुड़िया, मुकुड़िया के बाद सोनापुर, सोनापुर के बाद फिर कोरला जी, कोरला के बाद बासागांव, वहाँ से अब आपके बीच आए हैं। आज हम लोगों के बीच हम लोगों के लोकप्रिय नेता और कटिहार के पूर्व सांसद और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जनाब तारिक अनवर साहब, हम लोगों के बीच उपस्थित हमारे परम मित्र और कांग्रेस के नेता कंचन दास जी, एमएलसी के पूर्व प्रत्याशी सुनील यादव जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय सिंह जी, शंभू शरण गुप्ता जी, अवधेश मंडल जी, आनंद राज जी, हमारे साथ आए हुए तेघड़ा के मुखिया प्रतिनिधि मोतीलाल तांती जी, और यहाँ पे रिंटू शाह जी, बासित जी, फतेह भाई, अनवार साहब और सभी लोग, तमाम लोग जो काघट्टा की सरजमीन पर आज इस सर के सामने, हमारे इस नेता के सामने इसको सुनने, इनको देखने, इनके मोहब्बत में जो आप सब जमा हुए हैं, आप तमाम लोगों को, हम अपने मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और हिंदू भाइयों को आदाब। आज ये हमारे नेता के द्वारा एक जनसंपर्क अभियान के क्रम में आपके बीच आए हैं। आज हम सभी लोग, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, उसके माध्यम से हम सभी आज अवगत हैं कि मुल्क की हालात क्या है। आज जो मुल्क की हालात है, जो देश की हालात है, जो 2014 मनमोहन सिंह जाने के बाद, कांग्रेस की सरकार जाने के बाद इस देश पर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हुए और इस देश की सरकार में काबिज हुए, उनका आज 9वां साल कुछ ही दिनों में अप्रैल मई में पूरा हो जाएगा, 9 साल पूरा हो जाएगा। इस क्रम में, इस सफ़र में आप सभी ने देखा होगा, उसको जांचा होगा, परखा होगा। गालिब भाई, हाँ सर, शांति रहिए। तो आप सब देख रहे हैं कि आज देश की क्या हालात है। आज जो मुल्क की हालात है, आज एक मजदूर, हमारे जो भाई जो मजदूरी करने के लिए जो दिल्ली पंजाब देश के कोने कोने में जाते थे, आज उनको ढंग से काम नहीं मिल रहा है। महंगाई जहाँ पे था, जहाँ 200-300 रुपये यूरिया का, एक किसान भाइयों के लिए यूरिया का 200-300 रुपया बोरा, जो आज 1200 बोरा, तो सोचिए कैसो गुना बढ़ गया। जो है जब डबल होता है तो 200 गुना होता है, समझिए 1200। आज डीएपी का क्या कीमत है, आज डीजल पेट्रोल का क्या कीमत है, आज सरसों तेल जो मनमोहन जी के ज़माना में 60-70 रुपया था, आज 200 रुपया है। तमाम तरह के चीज़, खाने पीने से लेकर दवा दारू, इस देश में जितने भी हैं, उन चीज़ों में जो बेतहाशा वृद्धि हुआ है, जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज आपको याद होगा कि जिस समय हमारे मनमोहन जी इस देश में थे, उस समय कच्चा तेल जो है, पेट्रोल डीजल का मूल्य 122 रुपया प्रति, $122 प्रति बैरल था। तब उस समय डीजल का कीमत जो है 60 रुपया लीटर था, और आज कच्चा तेल का कीमत विश्व बाजार में उसका हाफ, मतलब 65-70 प्रति बैरल आता है कच्चा तेल, और वहाँ पर 60 का माल 100 में बिकता है। तो सोचिए कि कितना 1000% इस देश के लोगों से वसूला जा रहा है। आज इस देश में सरकार बनने के बाद जो भाई में था, रिंटू भाई, खास करके आप लोगों के लिए है कि आज एक नफरत का दीवार खड़ा हो गया है। पहले ये देश में जो ये नफरत का दीवार नहीं था, कांग्रेस ने इस देश में लड़ते लड़ते अंग्रेजों को भगाया, तब इस देश में अमन और भाईचारा और सादगी का सरकार बना। जो कांग्रेस हमारे देश को पूरा, हमारे कल कारखाने खजाने को लूट के गया था, हमारे सरकार ने 60 साल में दिन रात मेहनत करके, नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी, राजीव जी, तमाम जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, सब ने इस देश को खुशहाल करने का काम किया। और महज 9 साल में जितने हमारे लोगों ने अपना धन, कल कारखाने, तमाम चीज़ सृजाया था, सबको इन लोगों ने बेचने का काम किया।
इस तमाम इसी संवाद को लेके, इसी पैगाम को लेके आपके बीच आज हम सब आए हैं, हमारे नेता आए हैं कि अब फिर वक्त आ रहा है 2024, जगने की ज़रूरत है, जगाने की ज़रूरत है। और दुनिया में एक बात याद है, हदीस में भी है, दुनियावी में है कि कोई गुनाहगार से, गुनाह करने वाले से गुनाह सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। तो इस बात को याद रखना होगा कि आने वाला 24, आज गुनाह 2 आदमी के वजह से हो रहा है इस देश में, सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी। उन्होंने जो गुनाह किया है, पूरा 140 करोड़ इस देश का जनता भगत रहा है। आज वो अपना मनमानी तरीके से जो कानून लाद देते हैं हम लोग पर, आज पूरे विपक्ष को फंसाया जा रहा है ताकि कोई आवाज़ नहीं उठा सके, जिसको जहाँ तहाँ जेल में भरा जा रहा है। तो बस एक समय अब हमको मौका मिलता है जनता की अदालत में 5 साल नेता मनमानी करने के बाद पुनः ये संविधान में ये हक दिया है कि 5 साल के बाद फिर से उसको जनता की अदालत में आना है। तो आने वाला 2024 फिर से इस देश में उसको जनादेश के लिए जाना होगा। तो मैं आप तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाला 2024 जो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, आपको कांग्रेस को गुणगान करना होगा, फिर से इस देश में कांग्रेस को लाना होगा, क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा है। कांग्रेस आज इस देश की आज़ादी से लेकर के तमाम तरह के चीज़ों में कांग्रेस ने, हमारे 2 प्रधानमंत्री ने आवश्यकता पड़ा और देश के लिए कुर्बानी दी। उनका मिट्टी हमें यह फख्र और गर्व होता है कि हम ऐसे पार्टी के सिपाही हैं जो हमारे 2 प्रधानमंत्री ने इस देश में अपना लहू देकर, अपना बलिदानी कुर्बानी देकर हमें आज स्वतंत्र रखा है और हम शान से जी रहे हैं। तो इसलिए हम ये आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग अपना तमाम जगह जहाँ भी जाइए कांग्रेस का गुणगान कीजिए, क्योंकि कांग्रेस के बिना ये देश अधूरा है और बिना उसके नहीं आने से हम लोगों का ये दशा दिशा बदलने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में आप सभी पूरा सजग होके और एकत्रित होके कांग्रेस को मजबूत करें और आने वाले हमारे तारिक अनवर साहब जो हैं इनको मजबूत करने की ज़रूरत है। ये ऐसे शख्सियत हैं कि एमपी तो कोई भी बन सकता है, लेकिन ये एमपी जब बनते हैं तो सिर्फ एमपी नहीं बनते हैं, इस बहुत जो प्रधानमंत्री होते जो भी होते हैं उसमें बहुत बड़ा हैसियत होता है। भले हम लोगों को एक लगता है कि कुछ है, क्या है, नहीं है, लेकिन जब देश के पैमाने पे एक अवलोकन होता है, मूल्यांकन होता है, उसका एनालिसिस होता है, तो एक तारिक अनवर का पहचान कटिहार की सरजमीन से हम देश के किसी भी कोने में जाते हैं तो वहाँ पर बोलते हैं कि हम कटिहार से हैं, तो लोग कहते हैं तारिक अनवर का कटिहार। तो ये ऐसी पहचान वाले शख्सियत हैं। ये किसी को बनाने से, कहने से या बिगाड़ने से नहीं होगा। एक जो पहचान यहाँ के आप लोगों ने दिया है वो आपके बदौलत है। इसलिए आप तमाम लोगों से ये हम लोग गुजारिश करने आए हैं कि आप लोग हर जगह जहाँ भी जाइए, उठिए बैठिए, कांग्रेस को जोड़िए, कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस की विचारधारा को बताइए और कांग्रेस ने जो इस देश के लिए किया है उसको जन जन तक पहुँचाने की ज़रूरत है। और हम सबों को ये मिलकर यह बीड़ा उठाना होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में आप तमाम लोगों को फिर से सलाम और आदाब करते हैं और ताख़ीर मतलब लेट से 2 घंटा आने के लिए उसके जो माफ़ी चाहते हैं, इन्हीं चंद शब्दों के साथ सलाम और आदाब करते हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस। नागट्टा के तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों और नौजवान साथियों, अभी आपने आफ्ताब साहब को सुना। हमारे साथ सुनील यादव जी आए हैं कटिहार से, हमारे साथ मोतीलाल जी है, अवधेश मंडल जी है, संजय सिंह जी है और बहुत सारे लोग हमारे साथ आए हैं कटिहार से, शंभू जी है। सब लोग जो हम लोगों का एक लगातार अभियान चलता रहता है जनसंपर्क का, जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया, उसी तहत हम लोग पंचायत, एक पंचायत से दूसरे पंचायत में, एक गांव से दूसरे गांव में जाते रहते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा ज़िला है तो इसलिए आपके आने में हो सकता है विलम्ब हुआ हो, देर हुआ हो, लेकिन सारे ज़िले में हम लोग लगातार जनसंपर्क में रहते हैं। तो उसका उद्देश्य यही है कि जो भी समस्या है, जो भी बात है, एक संवाद, एक बातचीत का सिलसिला लोगों के साथ हमेशा रहना चाहिए। आज जिस दौर से हम सब गुजर रहे हैं वो भी आप सब से वाकिफ़ है। बहुत कठिन समय से देश गुजर रहा है। एक तरफ है महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, ये तमाम समस्याएं अपनी जगह पर जो कि तो खड़ी है। उसके साथ ही साथ जो सबसे कहा जाए कि ख़तरनाक बात हो रही है
वो है कि हमारी एकता में को खंडित करने की कोशिश हो रही है। हम लोग जो हिंदुस्तान के बारे में जो एक आम नज़रिया है वो है कि गंगा जमुना की तहजीब हमारे यहाँ, यानी हम लोग अलग अलग मज़हब के मानने वाले, अलग अलग ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले, अलग अलग रियासत और भाषा से ताल्लुक़ रखने वाले, हम सब मिलकर इस मुल्क को चला रहे हैं और इस मुल्क के बाशिंदे हैं। लेकिन कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह मज़हब की बुनियाद पर इस मुल्क को बांटा जाए, टुकड़े टुकड़े किया जाए और एक नफ़रत और घृणा की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। हम ये कहें 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं तो उनका एक ही उद्देश्य है कि कैसे हम हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी करें, कैसे खाई बढ़ाएं, ये उनकी कोशिश है। अब हम लोग को इस बात को समझने की ज़रूरत है। हम लोग को ये अपने जो भी हमारे जान पहचान के लोग हैं, ताल्लुक़ के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सबको ये बताने की ज़रूरत है कि ये बहुत ही गलत और कहा जाए कि गलत दिशा में हम जा रहे हैं और उसको रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज को तोड़ना बहुत आसान होता है। किसी भी, चाहे वो कोई भी हमारा जो रिश्ता है उसको तोड़ने की कोशिश जब होती है तो वो बहुत हम लोग को लगता है कि आने वाले समय में इसका हमको परेशानी झेलनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, कोई भी मुल्क या कोई भी समाज तभी आगे बढ़ा है, तभी उन्नति की है, जब भी तरक्की किया है जब उसमें एकता रही है। जब हम बटे हैं, जब हम आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हुए हैं तो हम या तो गुलाम हुए हैं या कमज़ोर हुए हैं। तो ये तारीख़ है, ये इतिहास है इस मुल्क का। तो इसलिए हम सबको इस बात को समझने की ज़रूरत है और लोगों को इससे आगाह करने की ज़रूरत है। तो कि आज जो देश की ज़रूरत है, मुल्क की ज़रूरत है, वो है कि कैसे इस मुल्क से गरीबी कम हो, इससे इस मुल्क में जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको रोज़गार मिले। महंगाई की वजह से जो सारा मुल्क परेशान है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, सब लोगों को अपने ख़ानदान के, अपने बच्चों की परवरिश करना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे हालात में हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी से आप सब वाकिफ़ हैं, कांग्रेस पार्टी की कुर्बानियों से वाकिफ़ है, कांग्रेस पार्टी की जो इस मुल्क के लिए जो उसका योगदान है उससे आप वाकिफ़ हैं। तो बार बार उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने आने वाले बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि इस मुल्क की तारीख़ क्या है और यह मुल्क कैसे बना है, ये मुल्क कैसे आज़ाद हुआ है। ये तारीख़ हमारे आने वाली पीढ़ी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो नई पीढ़ी आ रही है उसको तारीख़ की कोई जानकारी नहीं है और उसी का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। आज वो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जब मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब हमारे बुज़ुर्ग कुर्बानी और बलिदान दे रहे थे, तो कहीं भी बीजेपी या संघ परिवार के लोग नज़र नहीं आए, बल्कि उल्टा वो अंग्रेज़ों की दलाली कर रहे थे। अंग्रेज़ों की को एक तरह से जो आंदोलन था उसको कमज़ोर करने का काम कर रहे थे उनके साथ मिलकर। तो इसलिए ऐसे लोगों जो आज नकली देशभक्त है, ये आज हुकूमत कर रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों को इस बात से होशियार होने की ज़रूरत है और आने वाले समय की तैयार होने की ज़रूरत है, क्योंकि लोकतंत्र हमारे मुल्क में है, जमहूरियत हमारे मुल्क में है और ये जो मुल्क को बदलने का, मुल्क की हुकूमत को, मुल्क के निज़ाम को बदलने की जो ताकत है वो इस मुल्क के आइन ने, इस मुल्क के संविधान ने आपको दिया है, आवाम को दिया है, जनता को दिया है। तो आपको सोच समझकर आगे फैसला लेना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क के अंदर शांति रहे, भाईचारगी रहे, हम सब मिलकर रहें, तभी हमारा मुल्क और हमारा समाज आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जरूरी है।
जरूरी है एकदम बिल्कुल। हाँ, आपका कहना बिल्कुल आपके लिए जब हम जानते या हैं। दिल से सकते हैं तो आपको यहाँ का बारे में आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आपसे चाहिए चाहिए। कहाँ